एक साधक ने प्रश्न किया था कि ओम क्या है। अब प्रश्न बहुत सामान्य है, छोटा सा प्रश्न है कि ओम क्या है, लेकिन प्रश्न में गहराई है। कभी कभी कुछ कुछ साधक जो है वो पार्वती स्वरूप होते हैं, शक्ति स्वरूप होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कई सारे लोगों को कि अगर आपको किसी का उपकार, किसी के प्रति कृतज्ञ होना है, किसी के पैर पकड़ने हैं, तो आप पार्वती के पैर पकड़िए। शिव अपनी समाधि में मस्त है, शिव गुरु है, या फिर ये समझो कि गुरु शिव है। वो अपनी समाधि में मस्त है। उसको समाधि में से जगा के ज्ञान की गंगा बहाने वाले जो है वो पार्वती है। वो पार्वती है जो शिव को आनंदमयी स्थिति में लाते हैं, उनको उल्लासित करते हैं और जन सामान्य के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, मुक्ति का मार्ग खोज के लाते हैं। ये कुलार्णव तंत्र, रुद्रयामल तंत्र, महानिर्वाण तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, मृत्युंजय भट्टारिका, शैवागमन, जितने भी आप तंत्र और आगम शास्त्र के ग्रंथ पढ़ते हो, सुनते हो, शिव ने कभी अपनी मर्जी से नहीं बोले। ऐसा नहीं है कि शिव ने कोई शेड्यूल फिक्स किया और शिव ने बोलना शुरू किया। वो पार्वती थी जिसने शिव को प्रश्न पूछे कि भगवान बताइए वो कौन सा मार्ग है जिनसे जन सामान्य का मोक्ष हो। तो यहाँ पे पार्वती को सिर्फ और सिर्फ शिव की पत्नी के तौर पे देखना, वो भी एक मनुष्य जनित कार्य होगा, वो भी एक सूक्ष्म बुद्धि कार्य होगा। इसलिए मैं कई बार कहता भी हूँ कि देवताओं को साधना है, देवताओं को समझना है तो देवताओं की बुद्धि से समझो। अगर मनुष्य की बुद्धि से समझोगे तो आप सांसारिक संबंध से ऊपर सोच ही नहीं सकते। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, लव बर्ड्स, ये सब आध्यात्म में कुछ मायने नहीं लगता। आध्यात्म में मायने लगता है शिष्य और गुरु। फिर वो चाहे पत्नी हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, माँ हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही संबंध प्रस्थापित होता है और वो है शिष्य का और गुरु का। यहाँ पे प्रश्नकर्ता, जिज्ञासु, चाहे कोई भी उम्र का हो, चाहे कोई भी संबंध का हो, वो शिष्य है। और जो उत्तरदाता है, जो शंकाओं का नाश करता है, जो परम ज्ञान को बोलता है, जो अनुभूति करवाता है, वो गुरु है। उसकी उम्र से, उसके रूप से, उसके बाहरी दिखाव से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तत्व रूप से समझने की बात है। साधक ने मुझे प्रश्न किया कि ओम क्या है, ओम का महिमा क्या है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ओम जो आप बोलते हो वो एक्चुअली ओम है ही नहीं, वो ओम है। अ उ म, अकार, उकार और मकार, ये तीन अकारों से जो बनता है वो है अ उ म, जिसको आपको अपने मणिपुर चक्र से शुरू करके अ उ अपने कंठ में लाके म को अपने तालू में लाके छोड़ना है। ये योग मार्ग का विषय है। इसके लिए समर्थ गुरु चाहिए आपको दीक्षा देने के लिए, आपको प्रशिक्षित करने के लिए। लेकिन ज्ञान मार्ग की दृष्टि से अगर मैं आपको समझाऊं
तो ओम जो है, ओम जो है, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश। वो है सृष्टि, स्थिति और संहार। वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो है स्थिति, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत। इनका मतलब ये हुआ कि अ उ म में आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, जिसमें एक बीज को जन्म मिलता है, उसका पालन होता है और अंत में वो मौन हो जाता है, मतलब कि उसका संहार होता है। ओम जो है वो साधक की अवस्था बताता है। ओम जो है वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया बताता है। ओम ये बताता है कि एक साधक अपनी सत्व, रजस और तमस के ऊपर उठ के जब चलता है, जब आगे बढ़ता है, तब जाके वो ह्यूमन डायमेंशन से ऊपर की कोई सोच रख सकता है, तब जाके वो ह्यूमन लेवल से कोई ऊपर का कुछ सोच सकता है। ह्यूमन डायमेंशन की ऊपर की सोच है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत, लेकिन वो सूक्ष्म जगत भी ठीक ठीक ये पृथ्वी तत्व के नज़दीक है। उसके बाद आता है कारण जगत, उसके बाद आता है महाकारण जगत। मतलब ये कोई किलोमीटर्स में नाप जाने वाली कोई बात नहीं है कि भाई यहाँ से 5000 किलोमीटर ऊपर गए आकाश में तो सूक्ष्म जगत आएगा, बाद में कारण जगत, बाद में महाकारण जगत, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये आपकी मानसिक अवस्था है। जब आप साधना मार्ग में हो तो आप कौन से रेल्म में, कौन से लेयर्स में आप हो, आप कौन सी स्थिति में हो, आपकी चेतना कहाँ पे अटकी है? लोभ, मोह, निंदा, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, यहाँ सब में अटकी है, या फिर आप उनसे भी ऊपर हो, या आप उनसे भी ऊपर की अवस्था में हो जहाँ पे आपको कोई ह्यूमन फीलिंग्स कोई असर नहीं करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रूर हो, क्योंकि क्रूरता भी एक भाव ही है। द्वेष का, निंदा का, गुस्सा का, वो भी एक भाव ही है। यहाँ पे क्रूर नहीं होना है, यहाँ पे न्यूट्रल होना है। मतलब ऐसी अवस्था में अवस्थित होना है कि सृष्टि, स्थिति और संहार सब एक ही ईश्वर का क्रम है और मैं सिर्फ दृष्टा हूँ। जब आप ये स्थिति में आ जाते हो तब आप सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठ जाते हो, तब आप सिर्फ एक दृष्टा बन जाते हो और तब आपकी साधना के सफ़र की सिर्फ शुरुआत होती है। ये नहीं कि आप पहुँच गए, सिर्फ शुरुआत होती है। तो अ उ म ये जो वर्ड है, ओम, ये जो आप बोलते हो, यहाँ पे सिर्फ आप त्रिगुणात्मक स्थिति से ऊपर उठते हो और वहाँ पे आता है शब्द ब्रह्म। शब्द, ओम जो है वो शब्द ब्रह्म है। उनके ऊपर की स्थिति आती है वो नाद ब्रह्म है। अब मैं आपको समझाता हूँ। शब्द ब्रह्म मतलब कि जिनको दर्शाया जा सके, मतलब कि आपने ईश्वर को शब्द के स्वरूप में देखा। अगर कोई मुझे बोले कि मुझे ईश्वर को सुनना है, मुझे ईश्वर की अवस्था को देखना है, तो ओम जो है वो उसकी अवस्था है। तो गुरु जब शब्द ब्रह्म देता है तब आपको ओमकार सुनाई देता है जागृत अवस्था में। ये कोई हेल्यूसिनेशन की या हिप्नोटिज्म की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पेंडुलम दिखा के सुला दिया गुरु ने और बाद में आपको ओमकार सुनाई दिया, या सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपका कोई खेल हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। आपको अपनी सचेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में ओमकार सुनाई देता है और ये आपका अस्तित्व है। उनके बाद जब ओम के ऊपर अर्धतन मात्रा आती है, एक अर्धचंद्राकार आकृति होती है, वहाँ नाद की स्थिति है। तो जो अर्धचंद्राकार है वो है कि आप त्रिगुणात्मक अ उ म से ऊपर उठ के बैठे हो, तब आपकी स्थिति बनती है, वो है अर्धचंद्राकार।
अगर स्थूल रूप से मैं आपको समझाऊं तो यह सदाशिव और परम शिव के बीच की स्थिति है। एक होते हैं सदाशिव, उसके बाद आते हैं शिव और उसके ऊपर आते हैं परम शिव। ये परम शिव ही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, यही बगलामुखी है, यही आपके राधा तत्व है, यही आपका कृष्ण है, यही आपका राम है। आप जो भी बोलो, जिनसे सृष्टि का उत्पन्न होना, संहार होना, और उन सृष्टि नहीं, पूरे ब्रह्मांडों की कायनात, करोड़ों ब्रह्मांडों का उत्पन्न होना, सर्जन होना, उसका पालन होना, उसका संहार होना, यह सब परम शिव की अवस्था में स्थित है। तो अ उ म ये जब आप बोलते हो और ओम से ऊपर उठते हो, तब अर्ध चंद मात्रा में जब आप स्थित होते हो, या अर्ध तन मात्रा में स्थित होने की अवस्था ये है कि आपको इस सृष्टि का कोई डायमेंशन लागू नहीं होता है। ईर्ष्या, तृणा, निंदा, परनिंदा, प्रेम, व्याधि, उपाधि, किसी से मतलब अवहेलना को झेलना, किसी की अवहेलना करना, ये सब डायमेंशन से आप ऊपर उठ गए। उनके बाद का जो क्रम आता है वो है नाद, वो है बिंदु, जो उसके ऊपर स्थित है, बिंदु। नाद को कभी भी शब्दों में दर्शाया जा नहीं सकता। क्यों नहीं दर्शाया जा सकता? ओम जो है वो शब्द ब्रह्म है, मतलब कि आप उसको देख सकते हो, देख के समझ सकते हो। जैसे मैंने विवरण किया त्रिगुणात्मक ऊर्जा का, कि यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही सृष्टि स्थिति और संहार है, यही आपका स्थूल सूक्ष्म और कारण है। मैंने आपको समझाया, लेकिन नाद को मैं आपको शब्द में समझा नहीं सकता। नाद अनुभूति की चीज़ है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई बर्फ़ जो है वो शीतल होता है, तो बर्फ़ जो स्थूल है उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बर्फ़ को देख सकते हो, छू सकते हो, अनुभव कर सकते हो, लेकिन शीतलता को कैसे आप करोगे डिस्क्राइब? मैं बोलूँगा कि ये चीज़ शीतल है, एकदम ठंडी है। आप बोलोगे ठंडा कैसा होता है? मैं आपको बोलूँ कि सूर्य है, तो सूर्य शब्द ब्रह्म है, लेकिन यही सूर्य का प्रकाश जो है वो नाद ब्रह्म है, ये उनका आविर्भाव है। अब आप बोलोगे प्रकाश कैसा होता है, तो मैं आपको क्या बोलूँ? मुझे आपको अनुभव ही करवाना पड़ेगा, आपकी दृष्टि खोलनी पड़ेगी, मुझे आपका आज्ञा चक्र खोलना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि नाद क्या होता है, क्योंकि ये अनुभूति की चीज़ें हैं। और नाद ब्रह्म जब आपको मिलता है, जब नाद खुलता है, तब आपको पराजगत की विद्याएं मिलती है। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी। अभी आप जो वाणी सुन रहे हो वो मेरी वैखरी वाणी है, मैं बोलता हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन ये परावाणी खुलती है। परावाणी में कोई बोलता नहीं है, वो तत्व रूप से आपके दिमाग में स्थापित हो जाता है और आपको समझ में आ जाता है सब। आपने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई उपनिषद नहीं पढ़ा, कोई कुछ नहीं पढ़ा, कोई पोथी नहीं पढ़ी, लेकिन आपके सामने जब वो श्लोक, जब वो मंत्र आता है, तो आप उसके रहस्य को उजागर करने के लिए सक्षम होते हो। उसको परावाणी बोलते हैं। इतने शास्त्र है, इतने श्लोक है, इतने पुस्तक है कि अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको पढ़ने के लिए भी कितने सारे जन्म लेने पड़े, लेकिन गुरु में वो सक्षमता है कि वो आपकी परावाणी को खोल देता है। आपको सिर्फ एक नज़र मारनी है और आप सब बोलने लगते हो। तो ये नाद ब्रह्म का कमाल है। और नाद आपको सुनाई देता है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब आप कौन सी आवाज़ में हुई, कौन सा सन्नाटा था, कौन सी वो साइलेंस थी, वो नाद ब्रह्म है। और ये नाद ब्रह्म जो है वो एक अल्टीमेट, जिसको बोलते हैं कि एक दीक्षा का एक चरम सीमा है। अगर किसी को नाद ब्रह्म की दीक्षा मिल गई तो उसको और कोई क्रिया, और कोई कर्म, और कोई व्रत, जप, होम, हवन कुछ करना बाकी नहीं है। ये शास्त्र सम्मत है। मतलब मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोल रहा हूँ कि जो मतलब ऐसे ही मेरे मन में आया और मैंने बोल दिया। ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। तो ये ओमकार के ऊपर अर्धतन मात्रा और उसके ऊपर बिंदु है, वहाँ नाद है।
और परम शिव की जो स्थिति है वो नादातीत है, मतलब वो उनसे भी ऊपर है। मतलब कि अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझ लो, आप इस ब्रह्मांड को भी समझ लो और आप इतने सक्षम हो जाओ कि आप अपनी ऊर्जाओं से आप कुछ ऊर्जाओं का क्रिएशन कर सको, ब्रह्मा विष्णु महेश का क्रिएशन कर सको, फिर भी परम शिव आपकी समझ से बाहर होगा। इसीलिए बोलते हैं कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपितु वह गुणानामिष पारम न याति। मतलब कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम, अगर एक पर्वत के जितना काजल लेके उसको समुद्र में रखे और सृष्टि के सारे वृक्षों की शाखाओं को कलम बना के अगर सरस्वती उसके गुण को लिखना शुरू करे तो भी वो गुण लिखे नहीं जा सकते। ये परम शिव की अवस्था है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। यही तत्व ज्ञान है, यही अल्टीमेट नॉलेज है। और इसके सामने सोचो कि आप कहाँ पे बैठे हो अभी पृथ्वी में। आपकी पृथ्वी ही ये ब्रह्मांड का एक अणु मात्र है और ये पृथ्वी में आप कहाँ बैठे हो, सूक्ष्माति सूक्ष्म। अगर हमारी परिभाषा में बोलो तो अमीबा से भी सूक्ष्म आप हो अभी। उसमें आपका अहंकार, उसमें आपकी निंदा, उसमें आपकी ईर्ष्या, उसमें आपकी प्रेम की मतलब वो पकड़ कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा पैसा, ये मेरा बेटा, ये मेरा घर। तो ये समग्र आध्यात्म की जर्नी जो है वो ओमकार से शुरू होती है, ओमकार से ख़त्म होती है। किसी भी मंत्र के आगे ओमकार बोला जाता है कि ओम पूर्ववस्वः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम गंगणपते नमः। तो ये क्या है? ये ओम जो बोलते हैं मतलब कि मैं उस मंत्र के आगे ये समग्र सृष्टि की त्रिगुणात्मक ऊर्जा, ये सृष्टि का शब्द ब्रह्म, ये सृष्टि का नाद ब्रह्म ऊर्जान्वित करता हूँ। मैं उनकी ऊर्जा इस मंत्र को देता हूँ। अगर ये समझ के साथ अगर आप कोई भी मंत्र बोलो तो वो मंत्र आपके लिए काम करता है। ये योग साधना वाले, योग शिविर वाले, ये जो योगा के क्लास चलाते हैं, ओम 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 बोलते ही रहो, बोलते रहो। आपने 500 बार में ओम बोल दिया लेकिन कुछ अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि ओम का आपने कोई एक ऊर्जा के स्तर पे कोई समझ ली ही नहीं है। ओम त्रिगुणात्मक ऊर्जा है, उनके ऊपर का शब्द ब्रह्म है, उनके ऊपर का नाद ब्रह्म है और उनके ऊपर की अवस्था ये ओम दर्शाता है कि सबसे पहले तो आपको सत्व, रजस और तमस से ऊपर उठना पड़ेगा। उसके ऊपर आपकी अवस्था आएगी कारण जगत में, शब्द ब्रह्म में। उसके बाद आपकी अवस्था आएगी नाद ब्रह्म में। नाद ब्रह्म में भी सुनने वाला और सुनाई देने वाला अवस्थित है, मतलब कि वो दोनों प्रेजेंट है, वहाँ पे द्वंद्व है। और उसके बाद नादातीत अवस्था में सुनने वाला मिट जाता है। यही श्री यंत्र का बिंदु है। यहीं पे कामेश्वर और कामेश्वरी विराजमान है, मतलब कि यहाँ पे दोनों का एक हो जाना अवस्थित है। जब आप अपने नाद के साथ घुल मिल जाते हो तब आपकी कोई चेतना, आपका कोई संकल्प, आपका मन कुछ नहीं रहता है। और तब जो अवस्था आती है उसी को मोक्ष और उसी को मुक्ति कहते हैं। मुझे पता नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको शायद इतनी अनुभूति होगी कि सत्व, रजस और तमस से ऊपर तो कम से कम उठना है। उसकी बाद की यात्रा जो है वो गुरु के हाथ में है। तो ये ओम है। तो आज के बाद जब भी आप ओम का उच्चारण करो तो कम से कम आपके मन में वो भाव होना चाहिए कि मैं इस मंत्र को, इस ऊर्जा को इस तरह से बोल रहा हूँ, इस तरह से मैं बोल रही हूँ कि मैं सत्व, रजस और तमस तीनों गुण से ऊपर इसको ऊर्जान्वित कर रही हूँ, इसको चार्ज कर रही हूँ। इसीलिए जब आप ओम बोलते हो, अपने मणिपुर चक्र से लेके अपने आज्ञा चक्र तक उसको लेके जाते हो,
तब आप में एक शांति छा जाएगी, एक ब्लैकआउट छा जाएगा। ये वो मंत्र काम करता है। ज़्यादा कुछ क्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं अगर आप ओमकार को समझ गए। बोलने को बहुत कुछ है, चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही आपके लिए। बाकी अगर आपकी चेतना आगे बढ़े और आपकी जिज्ञासा वृत्ति हो, आपके अंदर वो शक्ति का तत्व जागे, पार्वती का तत्व जागे, तो आप हमें पूछना, आगे का विस्तार हम आपको बताएंगे। बाकी आगे आगे गोरख जागे। ओम।